गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा, हरियाली से घिरा, लेकिन लोगों की जिंदगी में खुशियों से ज्यादा संघर्ष था। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामू। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। रामू अपने पुराने फटे कुर्ते में, हाथ में हल लिए खेत की ओर बढ़ रहा था। हे भगवान, इस बार फसल अच्छी हो जाए, नहीं तो बच्चों को कैसे खिलाऊंगा। उसकी पत्नी गीता पीछे से आवाज देती है। सुनो जी, जल्दी आ जाना। आज घर में बस थोड़ी सी दाल बची है। रामू मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। रामू के पास बस 2 बीघा जमीन थी। हर साल वह मेहनत करता, लेकिन कभी बारिश कम होती, कभी ज्यादा। कभी फसल पर कीड़े लग जाते। उसका बेटा छोटू स्कूल जाना चाहता था। बाबा, मैं भी मास्टर जी की तरह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। रामू का दिल भर आया। बेटा, तू जरूर पढ़ेगा। तेरे बाबा चाहे दिन रात मेहनत करें। लेकिन सच ये था कि उसके पास स्कूल की फीस तक देने के पैसे नहीं थे। गांव में एक साहूकार था, लाला हरिराम। वह गरीब किसानों को कर्ज देता, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा कि लोग कभी उबर नहीं पाते। एक दिन रामू मजबूरी में उसके पास गया। लाला जी, थोड़ा कर्ज चाहिए, बीज खरीदना है। कर्ज तो मिल जाएगा, लेकिन ब्याज 10% महीना लगेगा। ठीक है लाला जी। रामू ने कर्ज लेकर बीज खरीदे और पूरे मन से खेत में बो दिए। दिन रात मेहनत करता रहा। एक दिन उसका पड़ोसी श्याम आया। रामू, तू इतना क्यों मेहनत करता है? किस्मत में जो लिखा है वही होगा। किस्मत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है, श्याम। कुछ ही दिनों बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भर गया। फसल बर्बाद होने लगी। रामू खेत में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। हे भगवान, मेरी मेहनत का यही फल है। गीता दौड़ती हुई आई। घर चलो जी, कुछ नहीं बचा अब। रामू घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। घर लौटकर रामू चुप बैठा था। छोटू पास आया। बाबा, आप रो क्यों रहे हो? रामू ने खुद को संभालते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा, बस सोच रहा हूँ कि अब आगे क्या करें। हार मत मानो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। कुछ दिनों बाद गांव में सरकारी अधिकारी आए। वे किसानों को नई तकनीक और सहायता के बारे में बता रहे थे। रामू भी वहां गया। सरकार गरीब किसानों को बीज और खाद मुफ्त में दे रही है। साथ ही सिंचाई के लिए मदद भी मिलेगी। रामू की आंखों में फिर से उम्मीद जागी। क्या सच में हमें मदद मिलेगी? हाँ, बस आवेदन करना होगा। रामू ने आवेदन किया और इस बार नई तकनीक से खेती शुरू की। उसने सीखा कि कैसे कम पानी में भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है। दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार फसल तैयार हुई। खेत सोने की तरह चमक रहा था। गीता खुशी से बोली। देखो जी, इस बार हमारी मेहनत रंग लाई। छोटू दौड़ता हुआ आया। बाबा, हम जीत गए। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामू ने फसल बेचकर लाला हरिराम का कर्ज चुका दिया। लाला हैरान था।
अरे रामू, तूने इतना जल्दी कर्ज कैसे चुका दिया? मेहनत और भरोसे से लाला जी। अब छोटू स्कूल जाने लगा। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन उसने रामू से कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा और आपके जैसे किसानों की मदद करूंगा। तू जरूर बनेगा बेटा, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अंत में रामू आसमान की ओर देखता है और मुस्कुराता है। धन्यवाद भगवान, अब समझ आया कि किस्मत बीज की तरह होती है, उसे मेहनत से सींचना पड़ता है।